तुम कितना भी प्रयास कर लो वानर, ये बार बार स्तंभित होते रहेंगे। तुम इन्हें स्तंभन से नहीं रोक सकते। जो एक बार मेरे मायावी धुम्र में फंस जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। वानर, तुम्हें भी मेरे स्तंभन में बंदी बनना पड़ेगा। मुझे बंदी बनाना इतना सहज नहीं है मायावी। अब ये बताओ, कौन हो तुम और क्यों तुमने सबको स्तंभित किया है? जानना चाहते हो कौन हूं मैं? तो सुनो, वायु को रोक दूं, जल को स्तंभित कर दूं। जलचर, थलचर, नभचर सभी मेरे आगे स्तंभित हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस स्तंभाक्ष हूं मैं। तुम भले ही मेरी मायावी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रहे, किंतु मैं भी तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मेरा प्रहार तुम्हें अवश्य ही स्तंभित करेगा। प्रभु की कृपा से तुम मेरा कोई अहित नहीं कर पाओगे ब्रह्म राक्षस। मैं सबको मुक्त करा लूंगा और तुमने स्वयं को भी दिखा दिया है मुझे, और अब तुम भी नहीं बच पाओगे मुझसे। वानर, तूने मेरा अभी वास्तविक रूप देखा ही कहाँ है? तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे स्तंभन से बच पाओगे तुम। जय श्री राम। अब तुम भी स्तंभित हो जाओगे वानर। जय श्री राम। अब संभालो मेरा मुष्टिक प्रहार।
अर्थात तुम्हारी मृत्यु ही इन सब की मुक्ति का उपाय है ब्रह्म राक्षस। वानर, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यदि एक बार मैं तुम्हारे हाथ आ गया तो भूलवश ही सही तुमने अपनी दुर्बलता, अपने पतन का उपाय बता ही दिया ब्रह्म राक्षस। अब देखता हूं तुम कब तक मुझसे दूर रहकर मुझ पर प्रहार कर पाते हो। ये क्या बोलने वाला था मैं? कहीं इस वानर को आभास हो गया कि यदि एक बार मैं इसकी पकड़ में आ गया तो फिर मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो अनर्थ हो जाएगा। वानर, तुम अधिक समय तक नहीं बच पाओगे। मैं तुम पर अपनी संपूर्ण काली शक्तियों की वर्षा करके तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। जय श्री राम। ऐसा क्या है इस वानर में? मेरी शक्तियां इसे रोकने में असमर्थ क्यों हो रही हैं? अब कहां भागोगे तुम ब्रह्म राक्षस? छोड़ दो मुझे वानर। छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर, दुष्ट वानर, छोड़ दो मुझे। ब्रह्म राक्षस, अब नहीं छूट पाओगे तुम मुझसे। पीड़ा हो रही है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे पीड़ा हो रही है, छोड़ दो। बहुत पीड़ा हो रही है? वानर, दूसरों को पीड़ा देकर तो बड़े प्रसन्न होते हो तुम। मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दूंगा, किंतु उसके पूर्व तुम सबको मुक्त करो और पुनः किसी को ना सताने का तुम मुझे वचन दो। मैं मुक्त कर दूंगा सबको, अब किसी को नहीं सताऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और क्यों कर रहे थे ये सब? बताओ। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने बताया ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म पातक का दोष लगा है मुझे। मैं पूर्व काल में ऐसा नहीं था। मैं सात्विक नाम का ब्राह्मण था। विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र मुझसे वेद और साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। मेरे दिए हुए ज्ञान से मेरे शिष्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। एक बार मेरे सबसे विद्वान छात्र का सम्मान करने के लिए राजा की ओर से निवेदन आया। विद्वान छात्र का चुनाव भी मुझे ही करना था, किंतु मैंने धन के लालच में ऐसे शिष्य का चुनाव कर दिया जो अयोग्य था, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बहुत सारा धन और दान दिया था। स्वर्ण की चमक से अंधे हुए मेरे नेत्र आने वाले अनिष्ट को नहीं देख सके। जो शिष्य इस राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, वो अपने गुरु द्वारा किए गए इस अन्याय को सह नहीं सका और उसने नदी में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। और वो शिष्य जिसके लिए मैंने पक्षपात किया था, उसे जब ये ज्ञात हुआ, उसका चयन योग्यता के बल पर नहीं अपितु लालच के बल पर हुआ था।
तब उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उसी क्षण सप्तऋषि प्रकट हुए। उन्होंने मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे जीवित रहने के लिए दूसरों के श्वासों पर निर्भर रहना होगा। मैं जितने जीवधारियों को स्तंभित करके शिला बनाऊंगा, उतना ही अधिक जीवन होगा मेरा। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका था। मैंने सप्तऋषियों से क्षमा की भिक्षा मांगी। अंततः उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सात्विक, तुमने अपने पूर्व काल में उत्तम ज्ञान के आलोक से अनेक शिष्यों के जीवन को आलोकित किया है और ज्ञान के दान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं है। अतः मैं तुम्हारे इस श्राप को सीमित करता हूं। तुम अपने इस जीवन को भूलकर एक क्रूर ब्रह्म राक्षस का जीवन व्यतीत करोगे, किंतु जब हरि नारायण के महान भक्त हनुमान तुम्हें परास्त करेंगे, तब तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण होगा। और जब हनुमान तुम्हें हरि नारायण की पावन कथा का पान कराएंगे, तब इस श्राप से तुम्हारा उद्धार होगा। मैं ही हूं अपने प्रभु का भक्त हनुमान। हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए आप मेरी काली परछाई के प्रभाव से मुक्त रहे हनुमान। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मुझे श्री नारायण अवतार की कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। हे श्रेष्ठ हरिभक्त, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। मेरे मुक्त होते ही ये सब भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए मुझे। मैं राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से निकला हूं और प्रभु श्री राम की कथा से मेरे उद्देश्य को अवश्य ही बल मिलेगा। मैं आपको भगवान नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमत राम कथा जो सुनाई, राक्षस माया सब धुंधलाई। जड़वत जीव जीवन को पाए, पुष्कल पंछी पेड़ लताए। सिया राम जय हनुमान। पावन पावक पुनः प्रजलिता, देखी रघुराई हर्षिता। पूर्वत भई सबहु दिशाया, वास्तविक रूपा छठ आया। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। मुझे श्राप मुक्त किया आपने, मेरा आशीर्वाद है आपको। जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा, उसे श्री राम जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके जन्म जन्म के संकट हर लेंगे श्री राम।
तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हरे भजन राम अंत काल रघुवरपुर जाई, जन्म जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। बिसरावे। शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, किंतु जो विद्वान शिक्षा को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाता है, लालच में अंधा होकर अपने ही शिष्य के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय करके गुरु की गरिमा को धूमिल करता है, वो महापातक का भागी होता है। ऐसे पापियों को मात्र भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। और अपने प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण करके कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता। जैसे हनुमान प्रभु को अपने हृदय में बसाए हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। हनुमान जी, आपने मुझे एवं मेरे प्रभाव से स्तंभित हुए यहाँ के सभी चर अचर प्राणियों को मुक्ति तो दिला दी, किंतु इनके साथ वो असुरी शक्तियां भी मुक्त हो गई जो स्तंभित हो गई थी। अब उन्हें एवं उन बुरी शक्तियों को जो मेरे भय से कहीं दुखी पड़ी थी, उन सभी को उपद्रव करने का अवसर मिल जाएगा। अतः आगे की यात्रा में सावधान रहिए प्रभु। आपका कल्याण। हनुमान जी, अब आशा है हमारी दिग्विजय यात्रा में कोई अन्य बाधाएं ना आए। कुमार पुष्कल, कोई भी विजय, कोई भी सफलता बिना बाधा के प्राप्त नहीं होती। बाधाएं ही विजेता को जन्म देती हैं और वही विजेता दिग्विजय यात्रा पूर्ण करता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये त्राहिमाम की गुहार, पुनः कोई आसुरी उपद्रव। ऋषिवर ने सत्य ही कहा था। सावधान हो जाओ सब। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए प्रभु, ये राम बचाइए हमें। हे प्रभु श्री राम, राज्य में हम ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है। आप हमें बचाइए श्री राम, प्रभु बचाइए। शांत हो जाइए आप सब, भयभीत मत होइए। मैं बचाऊंगा आप सबको। नहीं मत जाइए, रुक जाइए। बचाइए, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम, रक्षा बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पुष्कर, रक्षा कीजिए। तुम अश्व की सुरक्षा संभालो। प्रभु श्री राम, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तो आज्ञा काका। रक्षा कीजिए, रक्षा करो, कोई बचाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। त्राहिमाम, बचाइए। रुक जाइए आप सब, हम अयोध्या की ही सेना है, रक्षा करो, हम करेंगे आपकी रक्षा। रक्षा करो, रक्षा कीजिए। हमें बताइए, रक्षा कीजिए। किससे भयभीत हैं आप सब? हे प्रभु श्री राम, हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है। आपकी रक्षा हम सब करेंगे, विश्वास कीजिए हम पर। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। आप सब लोग मुझे बताइए, क्या हुआ है आप सबके साथ? हनुमान जी, प्रभु श्री राम के भक्त, संकट मोचन महाबली हनुमान। हाँ, मैं हनुमान ही हूं। बताइए, क्यों इतने भयभीत हैं आप सब? इस भय का कारण है महादानव त्रिशूल रोग। महाभयानक दानव है त्रिशूल रोम।
उसने वनों के सभी आश्रमों को ध्वस्त कर दिया है। यज्ञ वेदियां उखाड़ फेंकी हैं। कोई नहीं रोक पाएगा उसे, बहुत शक्तिशाली है वो दानव। किंतु है कौन ये त्रिशूल रोम और कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? त्रिशूल रोम ऋषि कश्यप की पत्नी तनु के पुत्र बलियासी दानव का पुत्र है। उसने शिवजी को अपने तप से प्रसन्न करके वरदान स्वरूप स्वयं को अस्त्र बना लिया। उसकी देह में रोम के स्थान पर त्रिशूल उगाए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिनसे वो क्षण भर में सबको नष्ट कर देता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ, त्राहिमाम। यज्ञ भंग होने से देवराज इंद्र को आहुतियां मिलनी बंद हो गई थी। त्रिशूल राम! इसीलिए जब देवराज उसे रोकने आए तो उन्हें भी परास्त कर दिया उसने। अब चहू और आतंक फैला रहा है। कोई भी आश्रम नहीं छोड़ा उसने। किसी भी यज्ञ को सफल होने नहीं देता वो। यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस अर्थात धर्म की हानि, राम राज्य में बाधा, मुझे रोकना होगा इस दानव को। प्रभु श्री राम के प्रताप से उस दुष्ट का संहार अवश्य होगा। बस आप लोग मुझे इतना बता दीजिए कि वो राक्षस कहां मिलेगा। वो विषम पर्वत की कंदराओं में रहता है। यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस करके वहीं विश्राम करता है वो। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लीजिए। जय श्री राम! जय श्री राम! शत्रुघ्न भैया, वो मैं। शीघ्र जाइए। वो दानव भैया के अश्वमेध यज्ञ में भी बाधक बन सकता है। आप जाइए और उसके कुकर्मों का दंड दीजिए उसे। मैं और पुष्कल इस दिग्विजय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राम! पुष्कल, एक दानव ऋषि मुनियों को सता रहा था। हनुमान जी गए हैं उसको दंडित करने। आओ हम अपनी ये दिग्विजय यात्रा आगे बढ़ाते हैं। कदाचित हम उस आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं जहां दो वीर बालकों से हमारा सामना हुआ था। लव, मात्र 3 बाण। बहुत अच्छे लव। अब मेरा कौशल देखो। ये लो। किंतु स्मरण रहे, पूर्व की भांति लक्ष्य से मत चूक जाना, अन्यथा मधुमक्खियां तुम्हें ही अपना भोजन बना डालेंगी। पूर्व में तो ध्यान भंग हो गया था मेरा। इस बार मेरा ध्यान कोई नहीं भटका सकेगा।
रहा है जैसे कोई आगे है। आशा है वो जो भी हो हमारा मित्र हो। मैं उसे युद्ध की चुनौती देने के लिए आवश्यकता ना हो। शीघ्र ही उन बालकों से भेंट होगी। वो भी हमारे अश्व का स्वागत करके प्रसन्न हो जाएंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये ध्वनि अर्थात कोई निद्रा मग्न है यहीं कहीं, उसी दानव की ध्वनि होगी। यहां तो अनेक कंदराएं हैं। रक्त के चिन्ह भी प्रत्येक कंदरा के मुहाने पर लगा है। धूम्र भी निकल रहा है। ये त्रिशूल रोम न जाने किस कंदरा में है। मुझे उसे शीघ्र ही ढूंढना होगा, जिससे कि मैं शीघ्र ही लौटकर यज्ञ के अश्व की रक्षा के लिए पहुंच सकूं। अब देखो मेरा अचूक और आश्चर्यजनक लक्ष्य भेदन। न जाने क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे वहां सबके साथ होना चाहिए। आशा है वहां सब सकुशल होंगे। करो वारकुश, किंतु मात्र 3 बाण। अश्व तो विचलित होकर भाग रहा है। ये ध्वनि, सावधान कुश। अश्व बचो कुश। इतना सुंदर अश्व, इसकी त्वरित गति तो दर्शनीय है। प्रतीत हो रहा है कि यह साधारण अश्व नहीं है। आओ देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, किंतु ध्वनि तो इधर से ही आई। काकाश्री, वो देखिए बाण। कहीं हमारा अश्व संकट में ना हो। हमें अश्व को शीघ्र ही ढूंढना होगा। सब विभिन्न दिशाओं में फैल जाओ। कालजीत जी, आप सीधे जाकर देखिए। मैं दाएं जाता हूं और कुछ सैनिक बाएं ओर जाकर ढूंढो। और पुष्कल, तुम सेना के साथ यहीं रुककर किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सजग रहो। जो आज्ञा काकाश्री। लव, और तीव्रता से। हाँ कुश, और तीव्रता से। किंतु आगे तो खाई है। वो रहा अश्व। अब हम अश्व को पकड़ ही लेंगे। उस दानव को ढूंढने में ही बहुत समय निकल जाएगा। मुझे स्वयं ही उसे अपनी ओर आकर्षित करने का कोई उपाय अवश्य करना होगा, जिससे कि वो स्वतः ही बाहर आ जाए।
भजन पूजन आदि धार्मिक कार्यों का विरोधी है ये। इस दानव को बिल से बाहर निकालने के लिए यही उक्ति सर्वोत्तम होगी। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। बंद करो ये भजन जंग। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु यदि तुमने भजन गाना बंद नहीं किया तो तुम्हारी श्वासों को मैं सदैव के लिए बंद कर दूंगा। राम सीता राम। तुम ऐसे नहीं मानोगे ढीठ वानर। ये क्या कर रहा है वानर? छोड़ मेरा पाँव। दानव श्रेष्ठ, यदि भजन आरंभ हो जाए तो बीच अंतरे में बंद नहीं कर सकते। यदि तुम कहो तो संपूर्ण रामायण सुना दूं तुम्हें। उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। उद्धार तो मैं तुम्हारा करूंगा वानर, तुम्हें उद्रस्त करके। पहले अपना पांव तो छुड़ा लो। अच्छा, हाथ भर के हो और मुझसे परिहास कर रहे हो तुम। पाँव छोड़ो मेरा, अन्यथा इस धृष्टता के लिए क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहोगे तुम स्वयं ही छुड़ा लो। धूर्त वानर! लो भुगतो तो अपनी धृष्टता का परिणाम वानर। इतना क्रोध उचित नहीं है दानव श्रेष्ठ। प्रभु राम जी के नाम पर तो मैं पूरा भजन गा सकता हूँ। फिर परिहास, मूर्ख वानर! तुम्हें तो ज्ञात ही नहीं है कि तुम किसके साथ हास परिहास करने का दुस्साहस कर रहे हो। जिन आश्रमों में भजन पूजन होता था उनको ध्वंस कर दिया है मैंने। अनेक ऋषि मुनियों का अंग भंग किया है मैंने, और तुम तो मात्र एक तुच्छ वानर हो। यदि मैंने सभी त्रिशूल चला दिए तो क्षण भर में ही तुम्हारा अंत हो जाएगा। दिखाता हूं तुम्हें। बस अब अगले ही क्षण में मैं इस अश्व से आगे निकल जाऊंगा। मैं भी अब वश में करना है इसे।
अश्व के कारण मेरा ध्यान लक्ष्य से भटक गया था। फिर भी इसकी सुंदरता प्रशंसनीय है। देखो ना, कितने सुंदर आभूषण हैं इसके। ये चिन्ह बता रहे हैं कि अवश्य ही ये किसी चक्रवर्ती सम्राट का अश्व है, जो भटककर इस ओर चला आया है। लव, देखो यहाँ पर कोई संदेश है। क्या संदेश है? ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री राम के अश्वमेध का अश्व है। जो भी इस अश्व को पकड़ेगा उसे श्री राम की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। देवी सीता का त्याग करना पड़ा प्रभु श्री राम को। त्याग करना पड़ा? माता सीता का त्याग? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि ये अश्व श्री राम का है और हमने इसे पकड़ लिया है। यज्ञ की अग्नि मध्यम हो रही है। कुछ तो हुआ है अश्व के साथ। ये बालक, ये तो वही है जिन्होंने अपने रामायण के पाठ से हम सबके हृदय को मोह लिया था। लव और कुश, किंतु इन्होंने अश्व को क्यों पकड़ा? कहीं अपने बालपन में कोई बड़ी भूल न कर बैठे। रुक जाओ बालकों, ये तुम दोनों अनुचित कर रहे हो। मुक्त कर दो अश्व को। पूर्व काल में भी तुम दोनों ने हमारी सेना को रोकने की भूल की थी। अब तुम और भी बड़ी भूल कर रहे हो बालकों। यह अश्वमेध यज्ञ का अश्व है, कोई क्रीड़ा वाला अश्व नहीं है। इसे बांधने का परिणाम की चिंता दुर्बल करते हैं। हम किसी परिणाम से भयभीत नहीं होने वाले। बालक हो इसलिए पुनः समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यह साधारण अश्व नहीं है, धर्म और राम राज्य की स्थापना के लिए दिग्विजय यात्रा पर निकला हुआ अश्व है। इसे रोकने का अर्थ है प्रभु श्री राम का विरोध। पग पग पर साथ देने वाली अपनी पत्नी के साथ अधर्म करने वाले धर्म की स्थापना करने निकले हैं। वो श्री राम होंगे आपके प्रभु। हमारी दृष्टि में उन्होंने कोई महान कार्य नहीं किया है। ऐसे श्री राम का राम राज्य नहीं चाहिए हमें। हम मुक्त नहीं करेंगे अश्व को। ये बालक तो धृष्टता कर रहे हैं। तुम दोनों बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। भूल किसने की और परिणाम क्या हो सकता है, शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा आपको और उन श्री राम को भी। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। प्रतीत होता है ये दोनों बालक वही हैं जिन्होंने कमल उद्यान से पुष्प चुराने का दुस्साहस किया था। हनुमान को ज्ञात होगा तो बहुत दुख होगा। परंतु और सब कहाँ हैं? और हनुमान को तो इस वक्त अश्व के साथ होना चाहिए। कहाँ है हनुमान? अब देखो वानर, कैसे मेरे त्रिशूल तुम्हारी देह को टुकड़ों में विभक्त करते हैं। या! जय श्री राम।
ये क्या? ये वानर सहस्त्रों त्रिशूलों के वार से कैसे बच गया? इस वानर ने मेरे त्रिशूलों को मुझ पर ही वार करने के लिए बाध्य कर दिया। कोई भी वरदान तुम जैसे अधर्मियों की रक्षा नहीं कर सकते त्रिशूल रोम। ये क्या अश्व बंधन में? प्रतीत होता है अश्व संकट में है। मुझे शीघ्र ही पहुंचना होगा वहां। हाँ, आइए ले लीजिए अश्व को। ये क्या किया तुम दोनों ने? अब भुगतो परिणाम। अवश्य ही है इन्हीं प्रतापी माता पिता के पुत्र हैं जो ऐसा अद्भुत युद्ध कौशल सीख पाए। भले ही ये मेरे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, किंतु ना जाने क्यों ये मुझे शत्रु नहीं अपने ही लग रहे हैं। किंतु ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इनका ये युद्ध कौशल कोई काम नहीं आएगा। कदाचित इन्हें ज्ञात नहीं है कि आगे इनका सामना शत्रुघ्न, पुष्कर और महाबली हनुमान से होने वाला है। मुझे शीघ्र ही अश्व की सुरक्षा के लिए पहुंचना होगा। चलो कुश। आप मेरा अंत कोई भी नहीं कर सकता। कुछ भी जो दूसरों को आहत दे वो मुझे आहत नहीं कर सकता। ये दानव इतने भयानक विस्फोट के पश्चात भी जीवित बच गया। वानर, इतनी सहज नहीं है त्रिशूल रोम की मृत्यु। अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे थे मुझे मृत समझकर? तुमने सोचा कि मेरे त्रिशूल मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे? वानर, तुमने तो उन्हें मेरी देह तक पहुंचाकर मुझे पुनः सज्जित कर दिया युद्ध के लिए। कदाचित कहीं पहुंचने की शीघ्रता में तुमने ध्यान ही नहीं दिया। मुझे इस दानव की मृत्यु के रहस्य के बारे में शीघ्र ही ज्ञात करना होगा। कोई तो उपाय होगा इसकी मृत्यु का। कदाचित असीम ताड़ना से यह स्वयं ही मृत्यु का भेद बता दे, अन्यथा कोई और युक्ति अपनानी होगी। क्यों सोच सोच कर अपने मस्तिष्क को कष्ट दे रहे हो तुम? मेरे अंत का उपाय नहीं मिलेगा तुम्हें।
ये अब कहां चला गया? अश्व को तुम बालकों ने बंदी बनाया है। सेनापति कालजीत, ये तुम दोनों ने क्या किया लवकुश? मुझे आशा नहीं थी कि आप होंगे। मुझे भी आशा नहीं थी कि हमारा सामना तुमसे एक शत्रु की भांति होगा। अश्व को बंदी बनाने वाला शत्रु है हमारा। मैं श्री राम भैया का अनुज शत्रुघ्न तुम्हें आदेश देता हूं, शीघ्र मुक्त करो इस अश्व को। अब यह भी जान लो कि श्री राम की पूरी सेना युद्ध के लिए सज्जित खड़ी है, केवल मेरे संकेत की प्रतीक्षा में। इसलिए अब शीघ्र अश्व को मुक्त कर दो। ये कोई बालकों की क्रीड़ा नहीं है। बालक हो इसलिए अश्व को बंदी बनाने की गंभीरता को नहीं समझ सकते तुम। अश्व को बंदी बनाने का अर्थ है राम भैया का अपमान। ऐसे व्यक्ति का क्या मान और क्या अपमान, जिसने अपनी निरपराध पत्नी को वन में छुड़वा दिया। अबोध बालक हो तुम, स्थिति की जटिलता को नहीं समझ सकते। बहुत बड़ा कारण था जो भैया राम ऐसा करने को विवश हुए, किंतु उसके पश्चात उन्होंने भी अपने समस्त सुखों का त्याग कर दिया। तो जाकर माता सीता को ढूंढिए, उन्हें कहिए ये सब। ना जाने वन में कहां कहां भटक रही होंगी वो, कैसे कैसे कष्ट सहन करने पड़ रहे होंगे उन्हें। बस बस, आज कोई विचित्र सी व्याकुलता क्यों हो रही है मुझे, जैसे कोई अनिष्ट घटने वाला। बहुत समय से लवकुश भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ गए वो दोनों? भीड़ता छोड़ो बालको, भैया राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है ये, शीघ्र मुक्त करो इसको, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें दंडित करने का निर्णय लेना पड़ जाए मुझे। शत्रुघ्न जी, आपके किसी निर्णय से भयभीत नहीं होने वाले हम। अश्व को मुक्त करने के लिए नहीं पकड़ा है हमने। रही बात श्री राम की सेना की, तो इतना समझ लीजिए कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ही नहीं, उनकी सेना भी श्रीहीन विजयहीन हो गई है। कदाचित श्री राम को भी इसका आभास हो चुका होगा अब तक। बस, अबोध बालकों को इतनी बड़ी बड़ी बातें शोभा नहीं देती। अपनी मर्यादा में रहकर बात करो बालको। मर्यादा तो उन्होंने तोड़ी है जिन्हें सब मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। हमें ना उनसे भय लगता है और ना ही उनकी सेना से। तुम्हारी वीरता देखी है मैंने, सम्मान भी करता हूं उसका, इसीलिए तुम्हें अब तक समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। एक बार सेना को पराजित करके कुछ अधिक ही आत्मविश्वास में आ गए हो तुम दोनों। कहीं ऐसा ना हो कि यही आत्मविश्वास तुम्हें। समझाना छोड़िए, बाण चलाइए अपना, या फिर मेरे बाणों का प्रत्युत्तर दीजिए। बहुत समय बीत गया लेकिन काकाश्री का कोई संकेत नहीं। क्या करूं मैं? संभालिए अपना धनुष।
कदाचित आपने हमें बालक समझा या स्वयं को कुछ अधिक ही समझ बैठे। जो भी है उसे छोड़िए। श्री राम का अपमान हुआ है ना, तो जाइए और उन्हें भेजिए हमारा सामना करने के लिए। बस! मेरे सहनशीलता की सीमा लांघ चुके हो तुम दोनों। बाल को बांध करना मेरे लिए उचित नहीं है, किंतु कदाचित तुम आहत हुए बिना मानोगे नहीं। कहीं ये पवन अस्त्र इन मुनि कुमार को आहत न कर दे। ऐसे अश्वमेघ यज्ञ से क्या प्राप्त होगा मुझे, जिसे संपन्न करने के लिए किसी सूर्यवंशी को आश्रमवासी बालकों के विरुद्ध दिव्यास्त्र उठाने के लिए विवश होना पड़े। हे माता, मेरी आपसे गुहार और प्रार्थना है कि मेरे दोनों पुत्र को शीघ्र ही उनके पिता का सानिध्य और संरक्षण प्राप्त हो। दीपक की ज्योति क्यों विचलित हो रही है? वायु भी तीव्र नहीं है, कोई अनिष्ट के संकेत है ये। कदाचित मेरे लवकुश पर कोई संकट तो नहीं है। हनुमान पुत्र, कहाँ हो तुम? अब इसे कहीं और भागने नहीं दूंगा मैं। हनुमान पुत्र, मेरे लवकुश की रक्षा कर, कदाचित संकट में है वो। कभी अश्व पर संकट का आभास हो रहा है मुझे, तो कभी लवकुश को संकट से बचाने के लिए कहती हुई माता सीता की गुहार सुनाई दे रही है मुझे। कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था। किंतु मैंने उन ऋषिवर को वचन दिया था। अब उस दानव को उसकी दुष्टता का दंड मिलने का समय आ गया है। आप सब निश्चिंत होकर अयोध्या जाइए। इसलिए किसी भी प्रकार इसकी मृत्यु का भेद जानकर ही इसका अंत करना ही होगा मुझे। धर्म की रक्षा करने वाले वानर, शपथ है मुझे, तुम्हारा अंत करने के पश्चात धर्म के अनुयायियों को मिटा दूंगा मैं इस धरती से। कोई आश्रम, कोई यज्ञ नहीं बच पाएगा इस संसार में। अगर कोई रहेगा तो एकमात्र त्रिशूल रोम होगा। त्रिशूल की शक्ति के साथ ही वरदान भी है मुझे कि कोई भी अस्त्र शस्त्र या कुछ भी ऐसा जिससे किसी दूसरों को आहत किया जा सके, उससे मुझे कोई हानि नहीं पहुंच सकती। वानर, मैं त्रिशूल रोम अविजित था और अविजित रहूंगा। वानर, इस धरती का कोई भी योद्धा अपने किसी अस्त्र शस्त्र से मेरा संहार नहीं कर सकता, कदापि नहीं। त्रिशूल रोम हूं मैं। बुरे का अंत होकर ही रहता है त्रिशूल रोम। प्रभु श्री राम की कृपा से तुम्हारी मृत्यु का कोई न कोई उपाय ढूंढकर मैं तुम्हें वैदिक यज्ञादि में विघ्न डालने से और धर्म पालकों को पीड़ा पहुंचाने से रोक कर ही रहूंगा। तुम स्वयं मुझे अपने मृत्यु का भेद बताओगे राक्षस? अवश्य ही कोई असाधारण दिव्य वानर है। कदाचित मेरी भलाई यहाँ से भागने में ही है। सखा,
यदि वास्तव में इसने मुझे बंदी बना लिया और मेरी मृत्यु का कोई उपाय ढूंढ लिया तो महासंकट छा जाएगा मुझ पर। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। अपने बाणों से इस पवन अस्त्र को रोकने का प्रयास करता हूँ। मुझे इसके ऊपर चढ़कर ऊंचाई से शत्रुघ्न जी पर अपने बाण लक्षित करने चाहिए। अब शीघ्र ही तुम्हारा अंत करके लौट जाऊंगा मैं। इस वानर के विभिन्न भयंकर रूप देखकर क्यों भयभीत हो गया मैं। मेरे वध का तो कोई उपाय ही नहीं। ये तो क्या, कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। ये राक्षस लघु आकार क्यों ले रहा है? शीघ्रता से लौटने के लिए तुम तत्पर हो गए वानर, किंतु मुझे शीघ्रता नहीं है। यदि तुम मेरा अंत चाहते हो तो पीछा करो मेरा, ढूंढो मेरे वध का उपाय, अन्यथा तुम्हारे साथ यहाँ धर्म कर्म और यज्ञ आदि का अंत करूंगा मैं। ये तो अपने लघु आकार में कंदरा के भीतर चला गया। मेरे बाण तो इस पवन अस्त्र के निकट भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरा बाण शत्रुघ्न जी को आहत करने ही वाला था। एक और बाण चलाता हूँ। काका, शत्रुघ्न की माला, कहीं उनका अनिष्ट तो नहीं हुआ? अरे, पवन अस्त्र की शक्ति से प्रभावित हो रहा है कुश। भ्राता लव, तुम शत्रुघ्न जी पे अपना ध्यान केंद्रित करो, उन्हें रोको। मैं उनके इस पवन अस्त्र का कोई उपाय करता हूँ। ओह, तो कुश ने मुझे इसलिए दूर भेजा जिससे मैं सुरक्षित रह सकूं और वो इसका प्रहार अपने ऊपर ले ले। नहीं, मैं कुश को कुछ नहीं होने दूंगा।
कुछ नहीं होगा तुम्हें। कुश, हट जाओ। ये क्या कोई अनिष्ट का संकेत था माता? जो पुष्प मैं आपको समर्पित करने वाली थी, वो उड़कर दूर क्यों चला गया? लो, पुत्र, पुत्र, तुम दोनों में से किसी का भी कोई अहित हो तो मैं क्या करूंगी? क्या कहूंगी स्वामी से कि मैं हमारे पुत्र को सुरक्षित क्यों नहीं रख सकी? अश्वमेध यज्ञ का ये परिणाम तो नहीं चाहता था मैं। इन दोनों में से किसी को भी घातक आघात लगा तो इनके माता पिता जो भी हो, मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा? यदि लवकुश और यज्ञ के अश्व को लेकर मुझे जो आभास हो रहे हैं वो सत्य हैं, यदि उनका कोई अनिष्ट हुआ तो मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के समक्ष कैसे जाऊंगा? क्या कहूंगा मैं उनसे कि मैं समय पर वहां क्यों नहीं था जहां मेरी आवश्यकता थी? मुझसे छुटकारा पाकर कहीं भी पहुंचने का विचार त्याग दो वानर। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। वहीं से इसके स्वर की ध्वनि उत्पन्न हुई है, अर्थात ये दुष्ट वहीं कहीं है। ये क्या? तुम्हारा वार तो व्यर्थ हो गया वानर। बावले हो गए हो क्या वानर? स्फटिक है वो, मैं नहीं। वानर, मैं तुम्हारे साथ यूं ही क्रीड़ा करता रहूंगा और तुम मुझे तनिक भी क्षति नहीं पहुंचा सकोगे। इस राक्षस का प्रतिबिंब तो दिखाई दे रहा है मुझे, किंतु ये स्वयं कहाँ है? वानर, अति आनंदित हो रहा हूं मैं तुम्हारे जैसे वानर के साथ क्रीड़ा कर कर। चलो प्रहार करो। ये गदा प्रहार वाला वानर नृत्य अत्यंत मनोरंजक है मुझे। चलो वानर, प्रारंभ करो। ये तो मुझे यहीं उलझा कर रख रहा है।
मैं इस कंदरा को इस राक्षस की क्रीड़ा स्थली नहीं बनने दूंगा। लव, उठो लव, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लव उठो। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे लवकुश पर कोई बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। मेरा मन इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? कुश, उठो लव, उठो। बच्चों की क्रीड़ा स्थली नहीं है ये। इतना तो समझ ही गए होंगे ना तुम दोनों। इस युद्ध स्थली में मेरे भ्राता को आहत किया आपने। अब आपको युद्ध में मेरा सामना करना होगा। अपने मुख से कुछ भी कहने के पूर्व विचार कर लो बालक। तुम रघुकुल के योद्धा को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। यदि आप हमें रघुकुल और उसकी सेना से भयाक्रांत करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप हमारे पराक्रम से परिचित नहीं हैं। परिचित तो तुम्हें हमसे होना चाहिए। मैं पुष्कल हूँ। मैंने अपनी बाल अवस्था में काका शत्रुघ्न और हनुमान जी के साथ मिलकर दिग्विजय यात्रा पूर्ण की थी। उस समय भी हमें कोई नहीं रोक सका था और ना अब कोई हमें रोक पाएगा। इतिहास पुनः दोहराएंगे हम। अवश्य। इतिहास रघुकुल के महाशक्तिशाली योद्धाओं से उनके वचन नहीं अर्थात उनके पराक्रम के लिए स्मरण करने की अपेक्षा रखता है। हम युद्ध के लिए प्रस्तुत हैं। युद्ध कीजिए हमसे। अभी भी तुम हमारा अपमान कर रहे हो। अर्थात तुमने अभी तक अपना पाठ नहीं सीखा। अश्वमेध यज्ञ का अश्व में लौटा दो, अन्यथा जिस बाण ने तुम्हें केवल आहत किया है वही बाण तुम्हारे प्राण भी ले सकता है बालको। आप अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन बहुत कर चुके, अब हमारी शक्ति का सामना कीजिए। प्रतीत होता है यहाँ पर अष्ट सिद्धियों का किसी ने आवाहन किया है। 2 प्रकाश स्तंभ, अर्थात मुझे जो आभास हो रहा था वो उचित था। अवश्य ही लव और कुश दोनों किसी संकट में हैं। ओहो, प्रतीत हो रहा है कि कोई ऐसा संकट में है जो तुम्हें अत्यंत प्रिय है। किंतु वानर, मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। तुम्हें यहां उलझा कर रखने में मुझे और भी आनंद आएगा। क्रोध भरी दृष्टि से मुझे देखने का कोई लाभ नहीं वानर। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि ना कोई अस्त्र शस्त्र, ना कोई पशु
और ना ही कोई यंत्र मेरा अंत कर सकते हैं। कोई भी नहीं। त्रिशूल राम हूं मैं। ये स्वयं अपनी मृत्यु का भेद उजागर नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। यही कहता है ना ये कि किसी को आहत कर सके ऐसी कोई वस्तु इसे हानि नहीं पहुंचा सकती। अर्थात जिससे किसी को हानि नहीं होती उससे इसे हानि हो सकती है। भगवान के भजन से और किसी को नहीं, किंतु इसे क्षति पहुंची थी। मैं तुम्हें समस्त विद्याओं के साथ साथ समस्त कलाओं की भी शिक्षा दे रहा हूं हनुमान, जो समय समय पर तुम्हारी सहायता करेंगी। वानर किस विचार में उलझ गए? दुष्ट राक्षस, अब तुम मुझे और अधिक उलझाकर नहीं रख सकोगे। तुम्हारे वध का अस्त्र प्राप्त हो गया है मुझे। अच्छा, मैं भी तो सुनूं, क्या है ये विलक्षण अस्त्र? मेरे गुरु सूर्यदेव और माता सरस्वती से प्राप्त हुई मेरी संगीत की शिक्षा, गुंड क्रिया राग। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाए। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाए। भवसागर तारक रघुराई, मनमोहक छब चित हर्षाई। नहीं, बंद करो ये। रघुवंशी अयोध्या धाम के हैं नाम सहस्त्र श्री राम के। रघुवंशी अयोध्या धाम के हैं नाम सहस्त्र श्री राम के। देखे कपिउर को धाम के। भवसागर तारक रघुराए, मनमोहक छवि चित हर्षाई। वध करूंगा मैं, वध उसका जिसने त्रिशूल रोम का वध किया। लव कुश और यज्ञ के अश्व का कोई अहित होने के पूर्व
मुझे शीघ्र वहां पहुंचना चाहिए। आपके बाण कुश के बाणों को रोक सके उसके पूर्व ही मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। पूर्व की भांति इस बार भी बिना किसी कठिनाई के मैं इन बाणों को रोक लूंगा। इस बाण ने तो काकाश्री को चकित कर आहत कर दिया उन्हें, किंतु मैं सचेत रहकर अपना बचाव करूंगा। हनुमान कहाँ है? इन बालकों को रोकने के लिए हनुमान को वहां होना चाहिए था। प्रणाम प्रभु श्री राम। प्रभु, हनुमान तो राक्षस त्रिशूल रोम को रोकने के लिए गए हैं, जो हमारे आश्रम यज्ञ आदि को नष्ट करने के पश्चात अब यहाँ आकर आपके अश्वमेध यज्ञ को भी हानि पहुंचाना चाहता था। यदि हनुमान नहीं है तो भ्राता भरत आप जाइए और समझाइए उन बालकों को कि अपने साथ राष्ट्र की भलाई के लिए मुक्त कर दें। अवश्य भ्राता। भैया, मैं भी भरत भैया के साथ जाता हूँ। यदि वो बालक इनके समझाने से नहीं समझे तो मैं उन्हें बंदी बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। किसी और अनिष्ट होने के पूर्व हनुमान को वापस लौटना चाहिए। ये कैसा अनर्थ है? किसका कृत्य है ये? अब ये कौन है जो प्रभु श्री राम की सेना की ऐसी दुर्गति कर दी? ये जो भी है इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। कौन है जो मुझे इस मायावी संसार में लाकर छलने का प्रयास कर रहा है? यहां से बाहर निकलने का मार्ग तो अवरुद्ध है। अब जब मुझे लवकुश और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा के लिए वहां उनके समीप होना चाहिए था, मैं यहां कैसे फंस गया? कौन रोक रहा है मुझे? यदि तुम शक्तिशाली हो तो मेरे समक्ष आकर अपना परिचय क्यों नहीं देते? देख भी सकोगे तुम मुझे वानर? है इतना साहस तुम में? ज्ञात है मैं कौन हूं?
अपने काल से परिचित हो जाओ वानर। मैं गर्दभासुर बनूंगा तुम्हारी मृत्यु का कारण। मेरे भांजे त्रिशूल रोम का वध करके तुमने स्वयं अपनी मृत्यु को न्योता दिया है। प्रतिशोध लूंगा मैं इसका, प्रतिशोध। तुम राक्षस कभी कुछ सीखते क्यों नहीं? उसकी दुष्ट कुटिलता के लिए अभी तुम्हारे भांजे को दंडित किया है मैंने। उसके उदाहरण से ही कुछ सीख लो। मेरा अभी कहीं और होना अति आवश्यक है। कहीं और तो तब तुम पहुंचोगे ना जब तुम जीवित बचोगे वानर। वार्तालाप में समय व्यर्थ नहीं कर सकता मैं। ओ वानर आओ। मैंने इस पर इतना शक्तिशाली प्रहार किया, किंतु इस पर उसका भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब इनके महायोद्धाओं के मूर्छित होने के बाद इनमें से कोई हम पर वार करने का साहस नहीं करेगा। रघुकुल की सेना को पराजित करने में सफल हुए हम। अपना आकार बढ़ाकर मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान से। जय श्री राम। कुछ भी कर लो किंतु मुक्त नहीं हो सकोगे वानर। कुछ नहीं होगा बड़े होने से। वानर, गर्दभासुर की प्रतिशोध की ज्वाला से तुम बच नहीं सकते। वध करूंगा मैं तुम्हारा। वध। तीव्र गति से शक्ति का संचार कर इस पर वार करूंगा। अंत करूंगा इस दुष्ट राक्षस का और मुक्त हो जाऊंगा इस मायावी स्थान के बंधन से। अब तुम मेरा प्रहार सहो वानर। अब इस अनंत अधर में ये वानर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा के सिवाय कुछ नहीं कर सकता। ये इस बार किससे मेरा सामना हुआ है? कौन है ये जो मेरे सभी प्रहार इतनी सरलता से सह गया? कैसे पराजित करूं इसे? आप सभी सैनिक चिंता मत कीजिए, हम अस्त्रहीन पर वार नहीं करते। आप बस इतना ही कीजिए कि अपने राजा श्री राम से जाकर कहिए। बस बस, अब एक और शब्द बोलने का तो साहस मत करना। प्रणाम। हमने अभी 2 सूर्यवंशी योद्धाओं को परास्त किया है। अब आप दोनों आए हैं तो आपसे भी युद्ध करेंगे हम, और आपको भी पराजित करेंगे। हाँ, आपको भी पराजित करेंगे हम। बालको, ना तो हम पराजित होने आए हैं ना ही पराजित करने। तुमसे युद्ध करना हमारा आशय नहीं है। हम तो मात्र तुम्हें यह समझाने आए हैं जो तुम दोनों कर रहे हो वो अनुचित है, धर्म के विरुद्ध है। उचित और अनुचित का भेद ज्ञात है हमें, इसलिए हमें समझाने का प्रयास मत कीजिए। और यदि उचित और अनुचित का भेद समझाना ही चाहते हैं तो उन्हें समझाइए जिन्होंने माता सीता का त्याग किया, और उन्हें भी समझाइए जिन्होंने वनवास के लिए उन्हें अकेले वन में लाकर छोड़ दिया। भरत भैया, इन दोनों की धृष्टता सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुकी है।
इन दोनों को बंदी बनाकर साथ ले जाना ही उचित होगा। ये जाल तो हमें वास्तव में बंदी बना लेगा। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। इससे शीघ्र छुटकारा पाकर यहां से मेरा लौटना अति आवश्यक है। अपने भांजे त्रिशूल रोम के समान तुम भी वरदान से रक्षित हो। अचंभित हूं मैं तुम्हारी शक्ति देखकर वानर, किंतु अब तुम मेरी शक्ति का प्रदर्शन देखोगे। मेरी तुम कुछ भी कर लो राक्षस, किंतु मुझे यहाँ पर तुम अधिक समय तक नहीं रोक सकोगे। मूर्ख वानर के मुख से मूर्खतापूर्ण वचन ही निकलेंगे। तुम जहाँ हो वो मेरा स्थान है। जब तक मैं रहूंगा यहाँ तुम भी रहोगे। इसलिए मुझे और मेरे इस स्थान को मिटाना असंभव है। यहाँ मुझ पर किया गया वार मैं अन्य किसी पर भी केंद्रित कर सकता हूँ। इसलिए अब तुम जो भी वार मुझ पर करोगे वो उन धर्मपालक देवताओं के स्वर्गलोक पर होगा। नष्ट होगा स्वर्गलोक। छल तो राक्षसों का स्वभाव है। तुम्हारे इस छल को सत्य मानकर मैं रुकने वाला नहीं। लो, सहो मेरा प्रहार। ये कैसा कंपन है? असंभव है ये। अवश्य ये भी इस दुष्ट का ही कोई छल है, किंतु मैं नहीं रुकूंगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। दुष्ट और आसुरी प्रवृत्ति छल का सहारा ले सकते हैं, किंतु सच्चे योद्धा को केवल शक्ति और धर्म के बल पर उसका सामना करना चाहिए। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।